लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है ये हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनः निर्माण है। दिस इज सोमनाथ धाम। अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए और अब इस स्पिरिचुअल सेंटर को प्रसाद स्कीम के तहत वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं मिली है जो आने वालों के एक्सपीरियंस को और भी इमर्सिव बनाएंगे। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बना। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, 70 साल पहले सरदार भाई पटेल का जो सपना था सोमनाथ को लेकर, उसको पूरा किया। सोमनाथ हो या अयोध्या हो, ऐसा लगता है ये हमारे भारत का, हमारी संस्कृति का एक पुनः निर्माण है। हर साल लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ शिव दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन इतने लोगों को संभालने के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं था। A lot of congestion made the pilgrimage a daunting task. लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस धाम का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। अब यहाँ है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज, चौड़े रास्ते, एल्डरलीज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, कैंपस में है खाने पीने की व्यवस्था और भी बहुत कुछ। आज से पहले भी 2 बार तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ, पर इस बार का जो माहौल है वो कुछ और ही है। What I am seeing, it's phenomenal. पावागढ़ देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर को संवारा और 500 साल बाद यहाँ फिर से ध्वजा लहराई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर इतनी संकरी गलियां, गंदगी और अव्यवस्था हुआ करती थी कि श्रद्धालुओं का तीर्थ यात्रा पवित्र मन से करना दूभर हो जाता। गांधी जी ने भी 100 साल पहले काशी की अव्यवस्था की ये समस्या व्यक्त की थी, जो आखिरकार अब प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों इनॉग्रेटेड काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट से सॉल्व हो गई। इस प्रोजेक्ट को 32 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के तहत काशी का ऐसा कायाकल्प हुआ कि इसे मिला वो ग्रैंड अवतार जिसका काशी विश्वनाथ धाम हमेशा से हकदार था। इतने सालों तक रामलला के लिए यहाँ कोई मुख्य मंदिर नहीं था, पर अब ये स्थिति जल्द ही बदलने वाली है। अयोध्या में बन रहे इस ग्रैंड मंदिर का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे प्रभु श्री राम को उन्हीं के जन्म स्थान में उचित सम्मान देना। 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर भूमि पूजन करके इस पावन कार्य की शुरुआत की। शायद ये भगवान का आदेश ही था कि अयोध्या का ये कार्य भी उन्हीं के हाथों से पूरा हो। 2.7 एकर्स में फैला हुआ ये मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 160 फीट ऊंचा होगा। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। 2013 की भयानक बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि लैंडस्लाइड से यहाँ के घर, बिल्डिंग्स और दुकानें पानी में बह गए। लोग तो ये भी कहने लगे थे कि इस मंदिर का दोबारा खड़ा हो पाना अब मुश्किल है। 2013 में केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना की मांगों को पूरी तरह अनदेखा किया गया था, लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लोगों की आस फिर से जागी। उन्होंने इसके जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। केदारनाथ धाम का नया रूप दर्शाता है नए भारत को, जो अपनी पहचान को न सिर्फ अपना रहा है बल्कि उस पे गर्व भी कर रहा है। मैं हूँ एक्चुअली करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जो है अमृतसर से अबाउट 50 किलोमीटर दूर।
अब इस जगह की खास बात यह है कि टर्मिनल की उस तरफ है पाकिस्तान, जहां है वर्ल्ड फेमस गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब। 2019 से पहले सिख श्रद्धालुओं के पास बस 2 ही रास्ते थे। 125 किलोमीटर की दूरी तय कर लाहौर के रास्ते एक कॉम्प्लिकेटेड वीजा प्रोसेस के थ्रू गुरुद्वारे जाना, या फिर डेरा बाबा नानक में बने व्यूइंग पॉइंट से इसकी झलक पाकर मन महसूस कर रह जाना। बदलाव ये आया कि आज 4.2 किलोमीटर लंबे करतारपुर कॉरिडोर से एक दिन में लगभग 5000 भारतीय श्रद्धालु बिना वीजा के सीधा दर्शन के लिए जा सकते हैं और अपनी आस्था का मान रख सकते हैं। करतारपुर दर्शन को सुलभ करने की मांग आजादी के समय से चली आ रही है, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। पर आज मोदी जी के इन्हीं प्रयासों से देश के विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु, खासकर सिख श्रद्धालु, अपनी तीर्थ यात्रा सहजता से पूरी कर पा रहे हैं। क्या आपको पता था कि इंडिया की कई सारी मूर्तियां और एंटीक्स दूसरे देशों में इलीगली स्मगल होती आई हैं? 2014 से लेके अब तक हम 229 मूर्तियां भारत वापस ला चुके हैं। ये सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा से ही इंडियन कल्चरल हेरिटेज को जीवित रखना चाहते हैं। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए किया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए।